Hello students, now we are going to start with our lecture 7, that is relative motion. तो ये काफी टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है फिजिक्स में, रिलेटिव मोशन. काफी बार बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं. आप मेरे सारे वीडियोस देखो इसके ऊपर जो मैंने बनाए हैं, ठीक है. बहुत आराम से हर चीजों को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा. And I will try to explain each and every sum based on relative motion. ठीक है, तो ये lecture 7 काफी शायद बड़ा हो जाएगा. तो we just started. Let's see how we are going to cover relative motion. तो relative motion में position relative हो सकती है, displacement relative हो सकता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ये सारे रिलेटिव टर्म्स होते हैं. वैसे तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब सारी वेलोसिटी रिलेटिव होती है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होता है. वी ऑलवेज गिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, है ना, या फिर अपन बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम वेलोसिटीज को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हैं. तो हर चीज रिलेटिव ही होती है, ये पहला चीज आप याद रखो. वी एक्सप्लेन इट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम. अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है तो आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा. बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है, ऑब्जर्वर का जो सराउंडिंग है, उसको हम फ्रेम बोल सकते हैं, कि जिसके हिसाब से हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म. अगर ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, रिलेटिव वेलो. स्टॉप, ये कहाँ होता है, मानना क्या होता है. So बच्चों, we are going to start with our lecture number 7A, that is relative motion. ये रिलेटिव मोशन को लेके काफी बच्चे लोग में क्या बोलते हैं, उसको डिफिकल्ट लगता है या फिर कंफ्यूजिंग लगता है रिलेटिव मोशन. इसको एक डिफिकल्ट टॉपिक ऐसे नाम दिया गया. देखते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये डिफिकल्ट है कि नहीं. अभी तो 7th A स्टार्ट किया. स्लोली मैं इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने का कोशिश करता हूं. तो रिलेटिव मोशन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, रिलेटिव मोशन में रिलेटिव क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, एक्सेलरेशन रिलेटिव होता है. इनफैक्ट ये सारे चीजें रिलेटिव ही होती है, क्योंकि हम जब भी डिफाइन करते हैं तो वी डिफाइन इट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. सी काइनेमेटिक्स का सबसे पहला लेक्चर 1A जिसमें मैंने स्टार्ट किया काइनेमेटिक्स, और स्टार्ट ही मैंने रेफरेंस पॉइंट से किया हुआ है, बिकॉज वी डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पे ऑब्जर्वर होता है. ऑब्जर्वर के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्वर के हिसाब से जो सराउंडिंग आएगी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वर मेरा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर मेरा ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर घर के खिड़की में तो घर मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ऑब्जर्वर जिस सराउंडिंग में है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और उसी के हिसाब से हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको हम बार बार क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो पहला चीज तो आप ये बहुत क्लियरली याद रखो कि हर चीज रिलेटिव ही होता है. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ कार
इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो गारंटेडली मैंने उसको कंपेयर किया है ग्राउंड से, अर्थ से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड मेरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई वेलोसिटी ऑफ लेट अस से रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो आई एम टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, वी विल नॉट राइट इट एवरी टाइम। तो वंस आई से कि भाई वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो उस मैन की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। हम इसको पकड़ के चलते कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। देखो एब्सोल्यूट ऐसा कुछ नहीं है, सारे रिलेटिव है, पर मैं बार बार ग्राउंड लिखना नहीं वाला हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इट इज अंडरस्टूड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये ट्रेन की वेलोसिटी में रेफरेंस क्या रखा मैंने, ग्राउंड को, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चलो कि वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रहता है वो मेरे लिए क्या है, मैं पकड़ के चलता हूं कि वो मेरे लिए एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट नहीं, वो भी रिलेटिव है, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग विद ग्राउंड, आई एम कंसिडरिंग ग्राउंड एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। अभी एक ऐसा सोचते हैं कि एक कार है, ठीक है, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग डायग्राम्स, तो चलो एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, और ये दूसरी कार है, ये चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। तो ये कार ए है, कार बी है, तो वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ कार बी कितनी रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से। तो बार बार नहीं बोलने वाला हूं मैं, ये बात आप लोग दिमाग में डाल दो, आगे जाके पूरे लेक्चर्स में मैं यही करने वाला हूं। मैं लिखूंगा वी ए, तो आपको समझना है भाई सर ने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया हुआ है, तो वी बी मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो लिखते कैसे, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी की स्पीड कैसे लग रही है, वेलोसिटी कैसे लग रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए की वेलोसिटी बी को कैसे लग रही है, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है बच्चों। तो ये लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि ए की वेलोसिटी बी को कैसे लग रही है, इसको मैंने कैसे लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सेम वे बी की वेलोसिटी ए को कैसे लग रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मैं एक बॉडी की वेलोसिटी, एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी दूसरे मूविंग बॉडी से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वी विल सिंपली फाइंड दिस एज VB माइनस VA माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैन बी रिटन एज VA माइनस VB। तो VA की वेलोसिटी कितनी है, 10, जो उस तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव और इस तरफ आ रहा है वो नेगेटिव। तो VA की वेलोसिटी 10 है, VB की वेलोसिटी 30 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसका आंसर आएगा VB माइनस AVA, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B। कितना वेलोसिटी ऑफ B बच्चों, 30 माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का आंसर एकदम ठीक से देखो, एक आंसर माइनस में है, एक आंसर प्लस में है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, -20। मतलब A की वेलोसिटी B के हिसाब से -20 है, माइनस का मतलब है इस तरफ जा रहा है, तो B को क्या लग रहा है कि जो कार A है वो पीछे पीछे जा रही है 20 के स्पीड से, गारंटेडली इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये आगे आगे भागेगा, तो इसको क्या लगेगा, बॉस ये पीछे पीछे जा रहा है, ये गाड़ी पीछे पीछे जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू इज -20। तो -20 का मतलब समझा कि अगर मैंने इसको रेस्ट में लिया, अगर मैंने इसको रुका दिया, तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड -20 है, मतलब ये इससे पीछे जा रहा है -20 से। एंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B की वेलोसिटी A को कैसे लग रही है, B की वेलोसिटी A को कैसे लग रही है, तो +20 लग रही है। प्लस मतलब इस तरफ,
तो ए को क्या लग रहा है कि बी भाई आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये आंसर्स हमें कुछ बताता है, कुछ फील कराता है। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रिलेटिव मोशन करते हो कि कैसे मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये सेम चीज ले लिया, वापस एक बार एक कार ले ली जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, लेट अस से दिस इज कार ए। दूसरी कार है जिसकी स्पीड ले ली मैंने सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, चलो 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ये कार ए है, ये कार बी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा सोच के चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या रहेगा, तो इट इज वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज वी ए, 40 माइनस वी बी इज 10, दोनों एक ही की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इट इज वी बी माइनस वी ए, तो आंसर 10 माइनस 40 दैट इज माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर ए की वेलोसिटी बी को कैसे लग रही है, प्लस 30 मतलब पॉजिटिव, मतलब इस तरफ आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि ये आगे आगे आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो गारंटीडली ये इसको अप्रोच करते हो कि दिखेगा। और बी की वेलोसिटी ए को कैसे लग रही है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी ए को कैसे लग रही है, माइनस 30 लग रही है। माइनस 30 मतलब इसको लग रहा है कि भाई ये पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे लगेगा। तो ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है जब आप रिलेटिव मोशन करते हो। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज एक पार्टिकल है, सपोज दो पार्टिकल है। एक पार्टिकल इधर चला गया, इसने डिस्प्लेसमेंट किया s1, दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट s2 है। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1? 2 की पोजीशन क्या है 1 के हिसाब से। अभी पहला वाला पार्टिकल इधर पहुंच गया, दोनों साथ में थे, पहला वाला पार्टिकल इधर पहुंच गया, दूसरा वाला पार्टिकल इधर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 2 की पोजीशन 2 की 1 के हिसाब से कैसी है, तो 1 को 2 कहां दिख रहा है, तो 1 को 2 यहां दिख रहा है, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये 1 की डिस्प्लेसमेंट है, ये 2 की डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के हिसाब से, पर ये 1 को 2 कहां दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है। अभी आप यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये तो आता ही है आपको। ट्राइंगल लॉ में अपन क्या ढूंढते हैं, किसका हेड किसके टेल को कनेक्टेड है, तो ये हेड है S1 का हेड इसके टेल को कनेक्टेड है, तो इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। जिनका हेड और टेल कनेक्टेड रहता है उनको अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और आंसर में क्या बोलते हैं, रिमेनिंग वन S2 वेक्टर। तो S21 वेक्टर क्या आएगा, इट इज S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, यस और नो। देखो ये बन गया फॉर्मूला। इसका अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। वो इसका अगर फिर से डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, तो दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमें मिलना चालू होगी। तो अभी समझा, जब मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये VA माइनस VB कहां से आया, तो ये फॉर्मूला यहां पे मैंने छोटे में इसमें डिराइव कर दिया। तो पोजीशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे रिलेटिव होते हैं। ऐसे ये रिलेटिव वेलोसिटी का इतना सा ही थ्योरी है, बहुत इजी वाला थ्योरी है। आप ये थ्योरी याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके सम स्टार्ट करना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।